SN24 पल पल की खबर। कोरिया जिले के खड़गवां इलाके में एक बार फिर हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हाथियों का दल घूम रहा है। दल में 45 हाथी शामिल है। अब तक दल ने धनपुर और मुगुम बस्ती इलाके में कई ग्रामीणों की फसलों, मकानों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि कोरिया जिले में फिर से हाथियों ने खलिहान में रखी धान, अरहर की फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही घर में रखे अनाज को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों के घर के दरवाजे और दीवालों को तोड़ दिया है। हमले में मवेशियों की मौत भी हो गई है। दिन भर नकटी पहाड़ में रहने के बाद हाथियों का दल मुगुम बस्ती में रात के समय पहुंचता है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। आग जलाकर हाथियों को भगाने का प्रयास ग्रामीण करते हैं और घर से दूर सुरक्षित जगह में चले जा रहे हैं। वहीं वन अमला गश्त कर नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं कि जब तक हाथियों का दल यहां से दूसरी ओर नहीं चले जाते तब तक सतर्क बनाकर रखना। वन विभाग के पूरी बल लगी हुई है कि हाथियों का दल बस्ती की ओर ना आ पाए, जिससे यहां के लोगों को कोई नुकसान ना हो सके। यहाँ खेतों में फसल था धान, उसका नुकसान हुआ है और घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। कैसे आप लोग रात कैसे काट रहे हैं? कैसे रात भर आग जला के बैठे रहते हैं और नींद लगता है तो फिर बीच बस्ती में जाके सोते हैं। और कल मैं ज़्यादा नींद होगा तो मैं पुराने घर में चल गया बीच बस्ती में और ठीक सुनना मिला शाम को, और यहाँ आके हाथी लोग हमला किया हमारे घर में, तोड़ फोड़ दिए हैं, भैंसा को भी कचल दिए। और जैसे मान लीजिए पड़ोसी बगल में 3 ठो बैला, उनको भी मार दिए हैं, वो भी घायल हैं। सुबह पशु चिकित्सक सिरमिना उनको बुला के इंजेक्शन लगवाए हैं। हाथी रात में आते हैं और जितना खेत में है वाला तो खाते हैं, लेकिन घर का भी जितना भी रखे हैं उसको भी खा जा रहे हैं। खेत का खाने के बाद फिर तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, फिर मवेशी को भी मार देते हैं। यही है। रात में डर लगता है, दहशत में रहते हो? कैसे रात में कैसे कटती है रात? रात को हम लोग ऐसा बिताते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है, अपना घर छोड़ करके ही भाग जाते हैं दूर, कोई गहरा बस्ती की तरफ। ऐसे छिपा छिपा करके रहते हैं। अभी तो मैं अपने मुगुम क्षेत्र का ही दौरा कर रही हूँ। ठियाई पारा है और इसको नकटी देवी माता का मंदिर का बोलते हैं। यहाँ नकटी देवी माता के मंदिर के पास ही जंगल में पहाड़ी के पीछे साइड अभी तक हैं उन लोग, पीछे साइड है। शाम को तो निकलेंगे। अभी उनका समय हो गया है विचरण करने का, बस्ती में आने का। कितने की संख्या में लगभग हाथी और कितना नुकसान किए होंगे आपके अनुमान से? अभी तक तो बोल रहे हैं 35-40 पहुँच गए हैं करके, और नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। उसका मैं तो आंकड़ा नहीं लगा सकती। 15-20 जने का तो वैसे भी अनाज नुकसान किए होंगे, और पशु का तो मारी डाले हैं रौन के। गाय बैल भैंस यहाँ तक के बकरियों को भी पैर से कुचल डाले हैं, और घर तो पूरा नुकसान कर दिए हैं, तोड़ तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, और घर के अंदर का अनाज को पूरा खींच खींच के फैलाए हैं। नुकसानी करीब 40 आदमी का कर चुका है अभी तक, और 8-10 घर तोड़ लिया है, और वही 10-12 बैल बकरी भैंस उन लोग का नुकसान किया है। और फसल का भी नुकसान किया है? हाँ, फसल तो पूरा ही है। 12 बता तो रहा, 30-40 लोग का ख़त्म किया है फसल, और पूरे साफ कर देता है। इतना गैंग है, संख्या है वो लोग का पूरा। कितने की लगभग संख्या होती होगी? 35 से कम नहीं है, ऊपर ही है। कब से आए हुए हैं ये लोग? 3 तारीख से। एक हफ्ते से जो 45 हाथियों का दल है, जो 2 भाग में स्प्लिट हो जाता है, और दिन के समय में दोनों अलग अलग जंगलों में चले जाते हैं, और रात के समय में खास करके खड़गवां जनपद जो मुगुम और धनपुर 2 पंचायतों में वो लगातार जो फसलों को ख़राब कर रहे हैं। जो कल जानकारी में आया था कि मवेशियों को भी नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया गया है, और कुछ जो घर है जो वहाँ उनके घरों को भी क्षति पहुंचाया गया है।
वन विभाग के अमले को निर्देशित कर दिया गया है। उन धन की जो हानि हो रही है, फसलों को जो नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर हाथियों का दल जो है उसको डाइवर्ट करके, उसका मार्ग डाइवर्ट करके उसको जंगलों में भेजें, और जो भी नुकसान है उसका सर्वे का काम लगभग जितना भी नुकसान हो रहा है, रोज जो वन विभाग का जो अमला है वो सर्वे करके प्रकरण बना के उसको जो भी हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है घर का और जो फसल का, उसका पूरा का पूरा जो मुआवजा है उनको देने के लिए वन अमले को निर्देशित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।